कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी भी हैं। इनसे बातचीत हम शुरू करें उससे पहले जल्दी से एक नजर आज के बाजार पर भी डाल लेते हैं, कारोबार को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज का कारोबार कैसा रहा बाजार का। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स हमने देखा लगभग 66 अंक चढ़कर 73,872 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 27 अंक चढ़कर 22,405 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 160 अंकों की हमने आज तेजी देखी और 47,450 के पार बंद होने में ये रहा कामयाब। आइए इस पर एक राय सिद्धार्थ सिडानी से भी ले लेते हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट है आनंद राठी सिक्योरिटीज से। सिद्धार्थ, बाजार बंद होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर आई और जैसा कि अनिल जी ने भी कहा कि एक सिक्सर मारा है टाटा मोटर्स ने इस पूरी बड़ी खबर के जरिए। क्या समझे, क्या मायने हैं यहाँ पर ग्राहकों के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। अनिल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक सिक्सर मारा है टाटा मोटर में, पर मैं यही कहूंगा इसके ऊपर ऐड करते हुए 2 सिक्सर लगे हैं, क्योंकि 2 डीमर्ज्ड एंटिटी आने वाली है और वो बेहतरीन एंटिटीज। जैसे आपने सही कहा, एक कमर्शियल व्हीकल रहेगी, एक पैसेंजर व्हीकल रहेगी, और पैसेंजर व्हीकल में ईवी बिजनेस, साथ ही साथ जेएलआर का बिजनेस भी रहेगा। अब जो आज का जो बिजनेस था इसमें कोई सिनर्जीज नहीं वर्क हो रही थी, तो ये डीमर्जर एकदम डेफिनेटली इन द पॉजिटिव लाइंस में है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ये देखा जाता है कि कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस जो है 1/3 के करीब है और बाकी बिजनेस 2/3 के करीब है। सबसे इंपॉर्टेंट है डीमर्ज करने का जो कारण मुझे दिखता है और जो बहुत ही पॉजिटिव कारण है वो है प्राइस टू अर्निंग्स का, वैल्यूएशंस का। आज टाटा मोटर्स का जो पीई है करीबन 18 टाइम्स पे है। अशोक लेलैंड जो कमर्शियल व्हीकल का, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, वो 21 टाइम पे ट्रेड करता है। तो डेफिनेटली टाटा मोटर का जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है उसको अच्छा पीई, अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। साथ ही साथ अगर पैसेंजर व्हीकल की आप अलग से बात करें तो मारुति आज 30 टाइम्स पे ट्रेड होती है। मारुति छोड़िए, मैं ग्लोबल मार्केट्स की ईवी का जो सरताज है टेस्ला, उसकी बात करूं तो 47 टाइम्स पे ट्रेड होता है। तो सोचिए टाटा मोटर्स के ईवी बिजनेस को काफी अच्छा एक वैल्यूएशन मिल सकता है। तो वैल्यूएशन के पैरामीटर में ये डीमर्जर बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है, जहां पे दोनों डीमर्ज्ड एंटिटी को एक बेहतरीन वैल्यूएशन मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर सेगमेंट्स, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो। बिल्कुल, साल भर तक का वक्त बताया है यहाँ पर खुद कंपनी ने, इस पूरे प्रोसेस प्रक्रिया में लगेगा। कल क्या आप एक्शन देख रहे हैं स्टॉक में? डेफिनेटली एक्शन काफी पॉजिटिव रह सकता है। एक उछाल के साथ स्टॉक खुलेगा, गैप अप ओपनिंग होगी डेफिनेटली। बट टाटा मोटर जो अगर निवेश, क्योंकि हमारे इस पे कोई टारगेट प्राइस नहीं है तो मैं टारगेट प्राइस तो नहीं दे सकता, बट अगर कोई निवेश करता है तो बिल्कुल साल से 2 साल का नजरिया देखे। अगर ये पूरे ही जो डीमर्जर का जो बोर्ड का आउटकम आया है इसका अगर पूरा फायदा आपको उठाना है, साल से 2 साल का नजरिया बिल्कुल रखिएगा। ओके, तो ये रही टाटा मोटर्स पर हमारे एक्सपर्ट की राय, और जैसे बाजार खुलते हैं तो स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इस पर भी रहेगी पूरे बाजार की नजर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ से जानते हैं उनकी पोजिशनल पिक। उससे पहले बाजार पर एक क्विक राय। वैसे हमने एक बड़ी चर्चा तो टाटा मोटर्स पर कर ही ली, पर क्या एक इम्पैक्ट हम बाजार पर भी देख पाएंगे, स्पेशली ऑटो सेगमेंट में जब बाजार खुलता है तो? सिद्धार्थ। बिल्कुल स्वाति, बाजार का मूड माहौल भी पॉजिटिव है और टाटा मोटर की जो खबर आई है ये और पॉजिटिव कर देगा, सोने पे सुहागा है। तो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत रह सकता है। बड़े दिग्गज कंपनियां भी आज स्ट्रेंथ के साथ बंद की हैं, जैसे कि रिलायंस हो। मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग रह सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक और रिलायंस काफी स्ट्रेंथ देगा। साथ ही साथ टाटा मोटर्स की जो खबर है ये पॉजिटिव लग सकता है। तो बाजार में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, बट मैं यही कहूंगा कि आप चुनिंदा शेयरों पे, बहुत अच्छी कंपनियों पे एवरेजिंग करते रहे, स्टॉक लेते रहे, और जहां पे बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेशन है या आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है कोई एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों में, मुनाफा जरूर बांधते रहे। ये बहुत जरूरी है इस बाजार के सिचुएशन में, मुनाफा थोड़ा बहुत बांधते रहे और अच्छी कंपनियों में अक्यूमुलेशन करते रहे। बिल्कुल, सिद्धार्थ की स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने से पहले एक जल्दी से नजर एफआईआईज डीआईआईज के डेटा पर भी डाल लेते हैं। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब
564 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से लगभग 3543 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं आज सामने। सिद्धार्थ, अब बताइए आपकी पोजीशनल पिक कौन सी रहेगी? देखिए स्वाति, पोजिशनल पिक के लिहाज से मैं आईटी की दिग्गज कंपनी को लाया हूं, एचसीएल टेक। एचसीएल टेक पे खरीदारी की राय है। सितंबर 2020 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को लगातार बार बार। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1580 का और टारगेट रखना है 1745 का। वन ऑफ द लीडिंग आईटी की कंपनी है जो बीएफएसआई, रिटेल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे ही सेगमेंट्स को केटर करती है। तीसरी तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे। मैं मानता हूं कि कुछ एक ट्रिगर पॉइंट जैसे कि ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि डील पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। रेवेन्यू गाइडेंस जो कंपनी दे रही है वो 5 से 5.5% का दे रही है। एबिट मार्जिन भी 18 से 19% का रह सकता है इसी साल में। और डील विंस क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन सेगमेंट्स में काफी अच्छे हैं। एचसीएल टेक पे खरीदारी की राय। स्टॉप लॉस 1580, टारगेट 1745। एचसीएल टेक में पोजीशनल खरीदारी की राय आई है सिद्धार्थ सिडाने की तरफ से। लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक आपकी पसंद अब सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, मेटल से जुड़ी हुई कंपनी है, मेटल्स एग्जैक्टली नहीं है, और वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। टारगेट आपको रखना है 1800 रुपए का, 1800 रुपीज का, विद डिस्क्लेमर कि हम करीबन जून 2023, 6 महीने से ज्यादा से हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं अलग अलग निचले दामों पे। जैसे मैंने कहा, मार्केट लीडर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का। एक समय पे आज से 4 से 5 साल पहले 26-27% का मार्केट शेयर हुआ करता था। आज इनका मार्केट शेयर है 55%, जो मार्केट लीडर है। लार्जेस्ट प्लेयर है, 3.6 मिलियन टन की कैपेसिटी है, जो बढ़ के एक समय पे 10 मिलियन टन की बनाने की कैपेसिटी बनाने की योजना है FY30 तक। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है इस कंपनी के लिए। वॉल्यूम्स काफी अच्छे दिखे पिछले क्वार्टर्स में, करीबन 19% का वाई ग्रोथ दिखा गया। मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है। रेलवे से बिजनेस आने का, ऑर्डर आने के, फुट ओवर ब्रिजेस इत्यादि में। केपेक्स होने की योजना है 100 करोड़ की Q4 में, 350 करोड़ की FY25 में, और प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस काफी स्ट्रांग हो सकता है। मुनाफा 38% के CAGR से ग्रो हो सकता है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स का स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स की कंपनी जिसको आपको खरीदना है लंबे समय के लिए, 1800 रुपए का टारगेट। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह, 1800 के टारगेट के लिए सिद्धार्थ सिडानी की पसंद। पहले कॉलर गुजरात से राजेश जी, बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मेरे पास 2 स्टॉक है। एक है विष्णु प्रकाश आर पिंगुलिया, VPRPL। वो 180 शेयर है 220 के भाव पर। ठीक है। और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, 145 के भाव पर, वो 120 शेयर है। कब तक की राय चाहिए आपको? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए VPRPL और बैंक ऑफ इंडिया, क्या रहेगी राय? देखिए, VPRPL तो ठीक ठाक कंपनी है। आईपीओ की जब आई थी तब हमने लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब भी दिया था, तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास कोई टारगेट्स नहीं है, ना हमारी कोई कवरेज है। रही बात बैंक ऑफ इंडिया की, मुझे काफी अच्छा लगता है बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल बने रहना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया में। PSU बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा रह सकता है। अगर आप कुछ और एक स्टॉक चुनना चाहे तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, यूनियन बैंक भी एक बहुत अच्छा विकल्प रह सकता है PSU बैंकिंग स्पेस में। ओके, तो बैंकिंग स्पेस में यूनियन बैंक में भी आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की राय। पंजाब से किरणजीत जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम। जी मैम, मेरे पास बायोकॉन है 290 के रेट पे, 1200 क्वांटिटी में। तो मैम इसके बारे में, इसके राय चाहिए मैम। कब तक की राय? 1-2 महीना। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए बायोकॉन इन्होंने लिया है 290 के रेट पर। बताइए सिद्धार्थ, क्या रहेगा व्यू? देखिए, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बायोकॉन पे, क्योंकि मुझे तो बार बार लगातार, अगर पिछले 1-2 सालों की बात करूँ तो बहुत नेगेटिव खबरें सुनी, तो मुझे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। तो आपको उछाल मिले उस पर निकल जाए।
PSU फार्मा स्पेस में मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा एक आध विकल्प अच्छा रह सकता है लंबे समय के लिए, बट बायोकॉन से तो मैं उछाल पे निकलने की सलाह। ओके, बायोकॉन से उछाल पर निकलने की सलाह, टोरेंट फार्मा में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, ये आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की राय। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे कल के ऑप्शन कॉल के लिए भी हम बात करेंगे एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब सिद्धार्थ जी से समझते हैं कि 1 से 2 दिन का नजरिया बाजार में कहां पर रखा जाए। बताइए सिद्धार्थ। देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को चुनना चाहूंगा। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी काफी बेहतरीन आज परफॉर्म कर रही थी। 1 से 2 दिनों के लिए फिर से आप खरीदारी कर सकते हैं KNR कंस्ट्रक्शन पे। KNR कंस्ट्रक्शंस, इसका आपको स्टॉप लॉस रखना है 279 का, टारगेट रखना है 290 का। अभी स्टॉक करीबन 283 पे होगा। वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है रोडवेज एंड हाईवे सेक्टर में। 7,500 किलोमीटर के हाईवेज और के रोड कंप्लीट कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन 12 स्टेट्स में। KNR कंस्ट्रक्शन मुझे 1 से 2 दिनों के लिए अच्छा लग रहा है। 290 का टारगेट, 279 का स्टॉप लॉस। KNR कंस्ट्रक्शन में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.